Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do the worksheet number 31 for the subject English and the class is 9th. The date will be 15th September 2020. So students, this worksheet is based on the comprehension और आप देख रहे हैं विंड जो आपकी पोएम है आपके सिलेबस में वही आपको देखनी है और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे जो हमें सॉल्व करने हैं। तो इस पे बेस्ड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है विन पे और जो ये लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से आप देख सकते हैं उसे। अभी मैं इसका नाउ वी विल स्टार्ट दिस वर्कशीट। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। पोइट जो है वो विंड को बोल रहे हैं कि तुम विंड थोड़ा धीरे धीरे चलो, खिड़कियां मत ऐसे तोड़ो और शटर उसके बार बार दरवाजे जो हैं वो आवाज़ करते हैं, पेपर को मत उड़ाओ और देखो बुक्स को मत फेंको नीचे। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सारी बुक्स को नीचे डाल दिया है, नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने पेज फाड़ दिए हैं बुक के। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश भी ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तुम बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, जो कमज़ोर हैं उनका तुम मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग क्राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो कमज़ोर जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वो बिखर रही हैं, टूट टूट के और गिर रही हैं। टूट के जो है वो दरवाजे, खिड़कियाँ, जो छत की जो छोटी छोटी टाइल्स वगैरह हैं, ये सब क्या है, ये गिर रही हैं। ऐसे ही कमज़ोर बॉडीज़ यानी कमज़ोर शरीर, कमज़ोर दिल, कमज़ोर लाइव्स जो है वो भी ऐसे ही गिर जाती हैं या मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल, जो भगवान पवन देव हैं, जो गॉड हैं, वो क्या करते हैं, वो विनोज करते हैं। जो काम की जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जो हार्ड है, वो चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं और जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो उड़ जाती हैं और उनको पीसते हैं, क्रश करते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो ये नहीं करते जो तुम कहोगे वही करेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मजबूत घर बनाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपनी शरीर को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, बॉडी को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को भी फॉर्म बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, जो डरे ना। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, अगर ये कर लेंगे तो जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, और उसको जो कमज़ोर आग होती है उसको वो बुझा देते हैं विंड गॉड जो होते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, यानी जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उसको और ज़्यादा भड़काते हैं और ज़्यादा फैलाते हैं, ग्रो करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो दोस्ती है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और उसकी हम रोज़ प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। तो यहाँ विंड के बारे में बताया गया है और जो कि सिंबलाइज करता है कोई भी जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको ये सिंबलाइज करता है विंड। और अगर हम मजबूत हैं तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ को हम फेस कर सकते हैं बहुत ही मजबूती से, बिना डरे, और अगर हम कमज़ोर हो गए तो हम हार मान जाते हैं। सो ये हमारी पोएम थी। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो फर्स्ट
क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द गिवन पोएम। इस पोएम के पोएट कौन है? सुब्रमण्य भारती। यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ऊपर पोएट बाय करके नाम लिखा हुआ है, तो सुब्रमण्य भारती, ही इज द पोएट। Second question is the dash scatter the papers and threw down the books on the shelf। सारी जो बुक्स हैं, पेपर हैं, वो नीचे डाल देते हैं, बिखरा देते हैं। तो वो कौन करता है? ये फोर्थ ऑप्शन इज विंड, हवा। ना तो रेन करती है, ना ब्रीज करती है, और ना ही थीफ, तो विंड। द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट से। विंड जो है वो हमारी क्या बन जाएगी? जब पोएट ने जैसे कहा है, अगर वो हम कर लें, तो वो अगर लोग कर लेते हैं तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। कैसे? एंग्री, फ्रेंड्स, अनॉयड और स्टेइंग। सो जैसे मैंने बताया था, फ्रेंड्स, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी अगर हम वैसे ही करें जैसे पोएट ने अभी बताया कि हम मजबूत बन जाएं। What does the wind god do to the weaklings? कमज़ोर लोगों के साथ विंड गॉड क्या कर दीज का होगा ये आंसर, क्योंकि वो सब कुछ ही ये करते हैं कि उनका मजाक उड़ाते हैं, क्रश करते हैं। ई द पोएट आस्क्स पीपल टू डैश। क्या करते हैं? क्या कहने को कहा है? पोएट ने क्या करने को कहा है? बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाएं। फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को भी मजबूत बनाएं। ऑल ऑफ देम, तो क्या होगा? ऑल ऑफ देम, क्योंकि हमें सब कुछ ही करना पड़ेगा। अपने स्ट्रॉन्ग हाउस बनाना पड़ेगा, अपने दिल को भी मजबूत करना, अपनी बॉडी को भी। F is the wind blows out dash fire and makes dash fire roar and flourish। और यहाँ आपको इस लाइन में भी मिल जाएगा यहाँ कि ब्लोज आउट, जो वीक फायर है उसको तो ब्लोज आउट कर देते हैं विंड, और जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसे और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसे और ज़्यादा ग्रो करने देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड। आंसर जो है वो सेकंड होगा। वीक फायर्स एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। जी क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू थिंक द विंड सिंबलाइज इन द पोएम। इस पोएम में विंड किसे सिंबलाइज कर रहा है? मतलब विंड का क्या मतलब है यहाँ? विंड को किस सेंस में लिया गया है? तो डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, हार्डशिप्स, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम, सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देन द पोएट सजेस्ट वी शुड फेस द चैलेंजेस। पोएट ये कहता है कि हमें जो है चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना चाहिए। एंड स्टे फर्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और जो मुसीबतें जो आती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो आती हैं, उसमें हमें मजबूती से उनका सामना करना चाहिए। तो ब्रेवली करना चाहिए, रेयरली करना चाहिए, केयरलेसली और कॉवर्डली। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा ब्रेवली। हमें बहादुरी से उनका मुकाबला करना चाहिए। लास्ट इज द वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग इन द पोएम। इस पोएम में अनवेवरिंग का सिनोनिम कौन सा वर्ड है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से हमें सेलेक्ट करना है। क्रम्बलिंग, स्टेडफास्ट और रोर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थर्ड वन, स्टेडफास्ट मीन्स फर्म और अनवेवरिंग। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।